अगर आज धीरेन्द्र शास्त्री जी को इस तरीके से रोका जाता है, अगर उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी या कोई भी एफआईआर आपके बिहार में दर्ज हो रही है, तो उसके विरोध में आप लोगों को, बिहार के लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा कि एफआईआर दर्ज कैसे कर दी है। अपनी आंखें खोल लो। अगर आज आप लोग नहीं जाओगे ना, तो आप बिहार से भाग करके जाओगे कहीं। कुछ लोग ढोंगी कह रहे हैं उनको। अपने बाप पे भेज दो, तुम्हारे बाप की कुंडली बता देगा वो। तुम्हारे बाप के बाप की कुंडली बता देगा कि उसने कितने काले कारनामे कर रखे, कौन कौन सा चारा खाया है, कितना अरे रहने तो बहुत कुछ निकल बता रहा हूँ। अपने बिहार को गजवाए हिंद, गजवाए बिहार से अगर रोकना है तो बागेश्वर महाराज जी का स्वागत करो और इस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दो। आज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे हजारों, मैं कह रहा हूँ 10 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल तक के बड़े बुजुर्ग सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि किसके बाप में दम है जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी को बिहार में। ये कह रहा हूँ वहाँ पर जो भी एक व्यक्ति भौ भौ कुत्ते की तरह जो भौंक रहा है वहाँ पर कि बागेश्वर महाराज को यहाँ पर नहीं आने देंगे, बागेश्वर धाम को यहाँ बिहार की धरती पे पैर नहीं रखने देंगे, उसके बाप की धरती है वो, भारत है। बागेश्वर महाराज जी को लोग हम भी कहते हैं अगर ऐसे आ जाओ एयरपोर्ट पे एक बार दिल्ली, हम भी माला लेकर खड़े जूतों की, बहुत पुरानी जूते। धाम वाले बाबा बिहार जाने वाले हैं और जैसे ही यह खबर पहुंची बिहार के तमाम लोगों के पास, कई लोगों के चेहरे पर एक उत्साह आई कि बागेश्वर सरकार अब बिहार में लगेगी, धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आएंगे। तो कईयों ने इसका विरोध किया। विरोध में तेज प्रताप यादव ने सबसे अहम भूमिका निभाई। उसके बाद विरोध की माने तो पप्पू यादव ने मोर्चा खोल डाला। बागेश्वर बाबा पर एक एफआईआर भी हो गया है। कहा जा रहा है कि बागेश्वर बाबा अगर बिहार आकर के हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उसके लिए हम लोग भी तैयारी पूरी करके रखे हैं। एयरपोर्ट पे उन्हें रोक दिया जाएगा। तो हमारे साथ अभी विजय हिंदू है और बिहार जा रहे हैं बागेश्वर बाबा। नाम तो सुने ही होंगे, पूरा दुनिया जान रहा है उनको, पूरा वर्ल्ड जान रहा है, पूरा वर्ल्ड। मैं कह रहा हूँ बाहर से एनआरआई अंग्रेज फॉरेनर आ रहे हैं और उनके चरणों की धूल ले लेकर के जा रहे हैं और उनके चरण बिहार में पड़ रहे हैं, तो ये लोग रोक नहीं कह रहे हैं। और लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पर जो भी एक व्यक्ति भौ भौ कुत्ते की तरह जो भौंक रहा है वहाँ पर कि बागेश्वर महाराज को यहाँ पर नहीं आने देंगे, बागेश्वर धाम को यहाँ बिहार की धरती पे पैर नहीं रखने देंगे, उसके बाप की धरती है वो, भारत है। बागेश्वर महाराज जी को ये लोग कैसे रोक सकते हैं? और जो इस देश में सत्य की बात करे, सत्य सनातन की बात करे, उसको कैसे रोक सकते हैं? ये केवल ऑफ केवल ये वो पार्टियां हैं, अगर कोई पीएफआई का दलाल अगर बिहार के अंदर जो अभी भी थोड़े बहुत भारत के अंदर रह गए ना, मौलाना मौलवी अगर वो जाएंगे ना तो उन्हें नहीं रोकेंगे ये लोग, उन्हें नहीं रोकेंगे। उनका तो ये एयरपोर्ट पे स्वागत माला लेकर के खड़े रहेंगे। अरे बिहार के लोगों, मैं अभी भी बता रहा हूँ, अपने बिहार को गजवाए हिंद, गजवाए बिहार से अगर रोकना है तो बागेश्वर महाराज जी का स्वागत करो और इस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दो। आज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे हजारों, मैं कह रहा हूँ 10 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल तक के बड़े बुजुर्ग सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि किसके बाप में दम है जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी को बिहार में आने से रोक दिया जाएगा, किसमें दम है? अरे यादव सेना बना रहे हैं, सेना रोकने के लिए कि अगर तोड़ने की बात होगी तो कार्रवाई। एक बात कह रहा हूँ, बागेश्वर महाराज जी आकर के अगर किसी इलाके में ये बोल दें कि यहाँ पर हरे हरे झंडे लग रहे हैं, हरे हरे झंडे लग रहे हैं, हरे हरे झंडे हटाओ, तो उनका कहने का मतलब है कि केवल हिंदू मुस्लिम ना करे। तो बागेश्वर महाराज जी ने कहाँ पर हिंदू मुस्लिम कर दी है? बागेश्वर महाराज जी तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म के लोगों की बात कर रहे हैं। अरे भाई एक बात बताओ, मेरा बाप तो मेरी बात करेगा ना, हमारे गांव के लोग हमारे गांव की बात करेंगे ना, दूसरे की तो बात नहीं करेंगे। इन्हें बागेश्वर महाराज जी से ये दिक्कत नहीं है कि बागेश्वर महाराज आ रहे हैं, इन्हें बागेश्वर महाराज जी से ये दिक्कत है कि वो कट्टर सनातनी धर्म के लोग आ रहे हैं। इन्हें ये दिक्कत है कि कट्टर सनातनी धर्म के एकदम वो ना आगे देखो, अब इन्होंने एक ट्रेंड चलाया भारत में बागेश्वर महाराज जी ने, और बागेश्वर महाराज जी के पीछे और हमारे सनातन धर्म के जो गुरु महाराज हैं वो भी उसी राह पे चल दिए कि ये टीका लगाने से काम नहीं चलेगा, कि जो हमारे पहले पंडित होते थे वो टीका लगाते थे शांति से रो ये रो। अरे शांति से रह करके हमने देखा भैया कि सनातन धर्म का कितना अपमान होता रहा। ये उनको सपोर्ट करने में लग रहे हैं, मतलब कि जो गजवाए स्टेट, गजवाए कॉलोनी करेंगे, गजवाए बिहार करने के लिए लगे, उनके मौलानाओं के लिए हमने देखे एयरपोर्टों पे माला लेकर के खड़े रहते हैं ये जो पार्टियां आज ये कुत्ते की तरह जो भौंक रही है। और मैं कह रहा हूँ एक एफआईआर कर लो, चाहे 1000 एफआईआर कर लो, ऐसे तो भैया हमारे ऊपर भी एफआईआर कर लो, तुम जितनी करनी है। एफआईआर से हम रुक जाएंगे? ढोंगी बता दिया जा रहा है, कुछ लोग ढोंगी कह रहे हैं उनको। अपने बाप पे भेज दो, तुम्हारे बाप की कुंडली बता देगा वो, तुम्हारे बाप के बाप की कुंडली बता देगा कि उसने कितने काले कारनामे कर रखे, कौन कौन सा चारा खाया है, कितना अरे रहने तो बहुत कुछ निकल जाएगा मुंह से। बागेश्वर महाराज जी से इसलिए डर रहे हैं कि उन्होंने जैसे ही पैर रखा ना वहाँ पर धरती पे, उनके सारे काले काले कारनामे, कि जो बंदे जो उनकी पार्टी में भी हैं उनका हिंदुत्व जाग जाएगा।
उनका सत्य सनातन धर्म जाग जाएगा। कहीं उन्होंने भी हमारी पोल ना खोल दे, कहीं वो इस चीज़ का उनके मन में भय है। और मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ, आपने मनीष कश्यप भाई का भी देखा है, आपके बीच में जो आपके लोगों के, आपके घर परिवार बहन बेटी की जो आवाज़ उठा रहा था, आज उनका ये क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। और आज बागेश्वर महाराज जी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा उनके समर्थन में। अगर आप नहीं खड़े हुए ना तो सोच लो फिर आप, क्या आप बिहार से निकल के कहीं जा सकते हो? इस तरीके की धमकी देगा तो क्या आप लोगों के बिहार में कोई ऐसा बंदा आएगा दोबारा जो बिहार का केवल और केवल कल्याण करने आ रहा हो, निर्माण करने आ रहा हो? अरे जगह बागेश्वर बाबा गए हैं, लेकिन अभी तक इतना विरोध नहीं हुआ। सिर्फ एक बार महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन बिहार में होना और लगातार आरोप प्रत्यारोप चलना, ये कहीं ना कहीं एक बाबा को प्रवचन करने से रोकने के लिए सिर्फ हो रहा है, या फिर वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू जागरूक हो? देखो सुनो, पूरे के पूरे जितने मुस्लिम हैं बिहार के अंदर, पूरा वोट बैंक उनका पक्का है, ठीक है जी, पूरा वोट बैंक पक्का है। तो इसलिए उनको डर है कि अगर इनके तरफ नहीं बोलेंगे तो मुस्लिम समाज के लोग हैं हमसे, तो थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ेगा। राजनीति है। राजनीति। उसके बाद जो हमारे सेकुलर हिंदू हैं वो इनकी पार्टी में जुड़े हुए हैं। वो सेकुलर हिंदू ये नहीं समझ रहे हैं कि ये तुम्हारे संग गलत हो कितना रहा है, कि तुम्हारे गुरु महाराज जो पूजनीय हैं, जो माननीय हैं, जो पूरी दुनिया मान रही है जिनको, उनको आने से रोक रहे हैं। क्या आप ये सोचो, ये कल्पना करो, बिहार के अंदर पथराव देखा, आगजनी देखी ना, तो आप सोच लो जब गुरुओं को, महाराजों को जब आपके भूमि पे, आपके बिहार की ज़मीन पे पैर नहीं रखने देंगे ना, क्या आप शोभा यात्राएं निकाल पाओगे? क्या आप अपने कल्चर के जो अपने जागरण, जो अपने कीर्तन करते हो, क्या आने वाले समय में कर पाओगे? क्या आप कोई धार्मिक बात के लिए कोर्ट कचहरी प्रशासन के पास जा पाओगे? अगर आज धीरेन्द्र शास्त्री जी को इस तरीके से रोका जाता है, अगर उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी या कोई भी एफआईआर आपके बिहार में दर्ज हो रही है, तो उसके विरोध में आप लोगों को, बिहार के लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा कि एफआईआर दर्ज कैसे कर दी है। अपनी आंखें खोल लो। अगर आज आप लोग नहीं जागे ना तो आप बिहार से भाग करके जाओगे कहीं, ये सोच लो। तेजस्वी यादव के जो भाई हैं तेज प्रताप, वो तो खुले मंच से कह रहे हैं कि आने दीजिए एयरपोर्ट पे। तो बिहार दिल्ली आ जाएं, हम भी कहते हैं अगर ऐसे आ जाओ एयरपोर्ट पे एक बार दिल्ली, हम भी माला लेकर के खड़े, जूतों की, बहुत पुराने जूते इकट्ठे हो गए हमारे भी। कुछ बाबा कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव बहुत जाते हैं वृंदावन, उनको यहाँ आने से भी रोक देंगे अगर धीरेन्द्र शास्त्री को। मेरी बात सुनो, ये केवल ऑफ केवल इनका ढोंग है। ये सेकुलर नेता हैं। हमें इस देश के लिए सेकुलर नेता नहीं चाहिए भाई साहब, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सेकुलर नेता नहीं चाहिए और सेकुलर ऑडियंस नहीं चाहिए हमें। हमें केवल सत्य सनातन कट्टर हिंदू चाहिए भाई साहब। इस देश को, इस धर्म को बचाने के लिए केवल सत्य सनातन हिंदू, कट्टर हिंदू ही बना पाएंगे इसको हिंदू राष्ट्र। इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग इस देश के अंदर तेजी होगी, जिसका काम 70 से 75% हो भी गया है। और मैं लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, भाई अपने घरों से निकलो, घरों से नहीं निकलो, अपने मोबाइल पे यार छोटी छोटी वीडियो बना बना के डालो इनके खिलाफ, नहीं तो इस तरीके से भाई तुम्हारा इस्लामिकरण हो जाएगा फिर।